हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के सुंदर सत्र में। सभी को दंडवत प्रणाम। और आज हम भगवत गीता का 14वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन अध्याय शुरू करने से पहले, जैसे कि हमने पहले भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण किया, सुधीर प्रभु जी के साथ एक बहुत सुंदर वैष्णव गीत सुना, दामोदर अष्टकम पढ़ा, भगवान के नामों का जप किया, अब हम मंगलाचरण के साथ आज के कार्यक्रम को शुरू करेंगे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। सभी शिक्षा और दीक्षा गुरुओं की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। फिर से एक बार सभी का स्वागत है आज के इस सुंदर सत्र में, जहां की हम भगवत गीता का अध्याय 14 प्रारंभ करने जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर अध्याय है, तो आइए शुरू करते हैं। तो हमने अध्याय 12 और 13 एक ही दिन पे पढ़ा था, क्योंकि हमें एक दिन का बीच में मुझे ऐसा लग रहा था कि गैप चाहिए होगा। और कोशिश करेंगे कि कल यानी 15वां और 16वां अध्याय भी हम एक साथ पढ़ें, ताकि 18वां अध्याय हमें 2 दिन में ना पूरा करके एक ही दिन में समापन हम कर सकें। तो इफेक्टिवली अब हमारे पास 3 ही दिन शेष रहेंगे कल, आज के बाद। कल 15वां और 16वां कल, 17वां परसों और 18वां उसके नेक्स्ट डे। दैट मीन्स विल बी क्लोजिंग बाय टुडे इज थर्सडे। फ्राइडे को हम 15-16 करेंगे, सैटरडे को 17 और 18 को हम इसको, भगवान ने चाहा तो, इस यज्ञ की भी पूर्णाहुति देंगे। चलिए, तो प्रकृति के 3 गुण बताने के लिए आदि गुरु श्री भगवान स्वयं आ रहे हैं। और जब भगवान आते हैं तो भगवान के भक्त क्या करते हैं? उनके स्वागत के लिए खड़े हो जाते हैं, या तो दोनों भुजाएं उठा लेते हैं और पूरे जोश के साथ भगवान को पुकारते हैं, अपने अपने माइक को अनम्यूट करके जोर से भगवान को पुकारते हैं। कैसे? हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 हरे। हरि बोल। श्री भगवान उवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमतो गताः। समझते हैं भगवान प्रकृति के गुणों के बारे में अब हमें किस प्रकार से और क्या समझा रहे हैं। श्री भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा। पहले भी कहा था परम ज्ञान को, अब पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है।
हरि बोल। तो ऐसा ज्ञान जिसे कि परम सिद्धि मुनि प्राप्त करके परम सिद्धियां प्राप्त करते हैं, हम यहीं बैठे बैठे ऐसे ज्ञान को प्राप्त कर पा रहे हैं। तो इसका सारा श्रेय हम किसको देते हैं? हर बार ही की तरह हिज ग्रेस नामनिष्ठ प्रभु जी को, जिनके कारण भगवत गीता का इतना सुंदर प्रचार हो पा रहा है। हम लोग घरों में बैठे बैठे भी भगवत गीता पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, है ना। तो आचार्य जनों को नमस्कार, गुरुवर श्री प्रभुपाद को नमन, हिज ग्रेस नवनिष्ठा प्रभु जी को नमन, उनके गुरुदेव परम पूजनीय जयपताका स्वामी महाराज को नमन, और हमारे सारे जितने भी वैष्णव जिनको कि हमने आज तक प्रत्यक्ष देखा है या जिनके बारे में सुना है, इंक्लूडिंग हमारे पूर्ववर्ती आचार्य षड गोस्वामी महाराज चैतन्य महाप्रभु, सबको नमन करते हुए और श्रीमती राधा रानी का सुंदर आशीर्वाद लेते हुए आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो तात्पर्य, जगत गुरु श्री प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक भगवान श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं। अब भगवान स्वयं अर्जुन को और ज्ञान दे रहे हैं। यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भलीभांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भव बंधन से छूटा जा सकता है। हमने समझा था कि भगवान के अगर बनाए हुए इस भौतिक जगत से हमें निकलना है तो भगवान के अद्भुत ज्ञान को, उनके परम गुह्य ज्ञान को हमें समझना पड़ेगा। यह भी बताया जा चुका है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। ये हमने समझा। जीव यहाँ क्यों बंद होता है? क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं वो प्रकृति के तीनों गुणों से प्रभावित होता है, और प्रकृति के तीनों गुणों से प्रभावित होने के कारण हमें कोई ना कोई फल देके जाता है, चाहे अच्छे चाहे बुरे। और उन फलों को भुगतने के लिए हम या तो अच्छे या तो बुरे लोकों में जाते हैं, और जब वहां ये फल क्षीण हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो वापस मृत्यु लोक में आके गिर जाते हैं। तो इन अ वे हमारे कर्म और प्रकृति के ये तीन गुण हमें क्या करते हैं? इस बद्ध जगत से या इस भौतिक जगत से बांध देते हैं, जीव को बद्ध जीव बना देते हैं। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस तरह मोक्ष प्रदान करते हैं। ये गुण बांध भी रहे हैं और मोक्ष भी दे सकते हैं। कैसे? इस अध्याय से समझेंगे। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्ववर्ती अध्यायों में भी दिए गए ज्ञान से सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वे वैकुंठ के भी भागी हुए। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। अतः यह आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। परंतु ये सिद्धि है कौन सी? ये सिद्धि है भगवान के ज्ञान की सिद्धि, ये है भक्ति की सिद्धि। इसे हम किसी भौतिक सिद्धि से कंपेयर ना करें। तो अब जो भक्त पढ़ना चाहते हैं कृपा करके हैंड रेज करें, तब तक हम शुरुआत करते हैं। हरे कृष्णा। जगदीश्वर प्रभु जी 5 श्लोक ले लीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। लीला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। अच्छा। इदम ज्ञानम उपाश्रित्यम ममम सर्वाध्यपम सर्व अगाता सर्गे अपि न उपायन्ते प्रलय न व्यथति च। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य क्या करता है? मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान के जैसे प्रकृति को, भगवान के जैसे स्वभाव को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? इस ज्ञान में अपने मन को, अपनी बुद्धि को स्थिर करना है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। इसका क्या अर्थ हुआ? कि ना वो उत्पन्न होता है, ना विलुप्त विलुप्त होता है, विनष्ट होता है, अर्थात ना उसका जन्म होता है ना उसकी मृत्यु होती है। तो ऐसा किस परिस्थिति में, किस स्थिति में पॉसिबल है? जबकि वो भगवान के धाम चला जाता है, क्योंकि भगवान के धाम से वापसी का कोई मार्ग ही नहीं। जब एक बार मनुष्य भगवान के धाम पहुंच जाता है तो फिर वहां से उसकी वापसी होती ही नहीं है। इसलिए ना तो वो सृष्टि के साथ पैदा होगा और ना सृष्टि के अंत के साथ उसका अंत होगा। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। मम योनि महत ब्रह्मम तस्मिन्नं गर्भम दर्भध्याम अहम सर्वभूतानि भवती भारत। हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ। इससे समस्त जन्मों का जीवों का जन्म होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ब्रह्म नामक भौतिक वस्तु, तो यहाँ पर ब्रह्म को भी भौतिक कह दिया गया है। हालांकि हमने ये भी पढ़ा था कि आत्मा, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म तो आत्मा है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है? ब्रह्म नामक भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है। तो कहीं हम ब्रह्म को आत्मा कहकर दिव्य बता रहे हैं और कहीं हम ब्रह्म को भौतिक कहकर जन्म का स्रोत बता रहे हैं। तो हमें ये समझना है कि बात किस कॉन्टेक्स्ट में हुई है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है, उस पे निर्भर करता है कि वर्ड का मीनिंग हमें कैसे लेना है। जैसे कि पहले भी हमने चर्चा की थी कि कभी हम जीव को पुरुष भी कहते हैं और कभी हम जीव को आत्मा भी कहते हैं। तो ये हमें तात्पर्यों के साथ साथ समझ आ जाता है कि हम किस चीज की बात करेंगे। मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूं, इसका क्या अर्थ हुआ? कि जीवों का उद्गम क्या हूं? मैं ब्रह्म को गर्भस्थ कर रहा हूं और ब्रह्म से जन्म हो रहा है, अर्थात मैं ही तो जन्म दे रहा हूं, है ना। अब प्रभुपाद से हम थोड़ा सा इस पैराग्राफ में समझेंगे, क्योंकि ये थोड़ा प्रभुपाद ने इसको ब्रह्म तत्व को यहाँ पर समझाया भी है। और जो भौतिक प्रकृति के हमने 24 तत्व समझे, महतत्व समझा, उसके साथ इसको कैसे रिलेट करें, कैसे हम भौतिक जगत में जन्म को समझे, प्रभुपाद ने यहाँ बहुत अच्छी तरह समझाया है। जी प्रभु जी, तात्पर्य पढ़ते हैं प्रभु जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद की जय। यह संसार की व्याख्या है। जो घटित होता है वह क्षेत्र शरीर तथा क्षेत्र के आत्मा के संयोग से होता है। प्रकृति और जीव का यह स्वयं स्वयं भगवान द्वारा संभव बनाया जाता है। महत्त्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है और भौतिक कारण की समग्र वस्तु जिसमें प्रकृति के तीनों गुण रहते हैं कभी कभी ब्रह्म कहलाते हैं। परम पुरुष इसी समग्र वस्तु को गर्भस्थ करते हैं जिससे असंख्य ब्रह्मांड संभव हो सके। वैदिक साहित्य में मुंडक 1.1.9 इस समग्र भौतिक वस्तु को ब्रह्म कहा गया है। तस्मादेतम ब्रह्म नाम संपन्नम च जायते। परम पुरुष उस ब्रह्म को जीवों के और बीजों के साथ गर्भस्थ करता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि 24 तत्व भौतिक शक्ति है और वे महद ब्रह्म अर्थात भौतिक प्रकृति के अवयव है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि इससे परे एक अन्य पराप्रकृति है जो जीव होती है। भगवान की इच्छा से यह पराप्रकृति भौतिक अपरा प्रकृति को मिला दी जाती है। इसके बाद इस भौतिक प्रकृति के सारे जीव उत्पन्न होते हैं। माता जी, मैंने आगे तक पढ़ दिया है क्योंकि मैं ग्रंथ में से पढ़ रहा था। जी जी बिल्कुल ठीक किया प्रभु जी। आप पढ़ रहे थे तो तभी मैं साथ साथ हाईलाइट कर रही थी। तो आगे भी पढ़ दूं माता जी? इसको कुछ समझ लेते हैं पहले प्रभु जी। जी। तो हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभुपाद समझाते हैं कि महातत्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है। तो अक्सर हम इस डेफिनेशन पे आते हैं कि महातत्व क्या चीज है। तो इस पैराग्राफ में प्रभुपाद से समझते हैं। प्रभुपाद समझा रहे हैं महातत्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है, अर्थात इस संपूर्ण भौतिक जगत का जो कारण स्वरूप है ना, कारण सामग्री बोल सकते हैं इसको हम, वो क्या है? वो महातत्व है। और भौतिक कारण की समग्र वस्तु जिसमें तीनों गुण रहते हैं कभी कभी ब्रह्म कहलाती है। अब यहाँ पर ब्रह्म देखिए आत्मा से अलग हो गया। यहाँ ब्रह्म क्या कहा गया है? यहाँ बताया गया है कि भौतिक, एक बार फिर से पढ़ते हैं, ये वाला, हाँ, भौतिक कारण की समग्र वस्तु जिसमें प्रकृति के तीनों गुण रहते हैं वो ब्रह्म कहलाती है। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म एक तरह से भौतिक कारण की समग्र वस्तु, जैसे कि हम ब्रह्मांड भी मान सकते हैं, जिसके अंदर प्रकृति के गुण भी रहते हैं, है ना। परम पुरुष इसी समग्र वस्तु को गर्भस्थ करते हैं। अब ये समग्र वस्तु क्या है? ये वो समग्र वस्तु है जिसे हम ब्रह्म समझ रहे हैं, इसको परम पुरुष गर्भस्थ करते हैं। तो ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांडों का जन्म होता है, इनसे फिर ब्रह्मांड निकल रहे हैं। तो महातत्व क्या हुआ? महातत्व वो भौतिक तत्व हुआ जिसके द्वारा ये भौतिक ब्रह्मांड संभव हो पा रहा है ना। भगवान क्या कह रहे हैं? महातत्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है और भौतिक कारण की समग्र वस्तु जिसमें प्रकृति के तीन गुण रहते हैं ब्रह्म कहलाती है। और परम पुरुष इसी समग्र वस्तु को गर्भस्थ करते हैं।
तो इससे क्या मतलब निकल आया कि भौतिक वस्तु क्या कहलाई? ब्रह्म कहलाई। भौतिक वस्तु ब्रह्म हो गई ना, तभी तो भगवान उसको गर्भस्थ करेंगे और ब्रह्मांड का निर्माण होगा। परम पुरुष उस ब्रह्म को जीवों और जीवों के बीजों के साथ गर्भस्थ करते हैं। जीवों के बीजों के साथ गर्भस्थ करेंगे तो जीव की उत्पत्ति आगे चलेगी। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि 24 भौतिक तत्व जो हमने पढ़े थे, भौतिक शक्ति हैं और महद ब्रह्म अर्थात भौतिक प्रकृति के अव्यय हैं। जो हमने 24 तत्व पढ़े थे वो ही भौतिक, समग्र भौतिक सृष्टि के 24 तत्व हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं है। जैसा कि 7वें अध्याय में हमने पढ़ा परा और अपरा प्रकृति के बारे में, यानी कि एक भगवान की भौतिक शक्ति सृष्टि और एक भगवान का आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक शक्ति, है ना, अंतरंगा बहिरंगा, भौतिक आध्यात्मिक, हमने पढ़ा था ना। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल से और बहुत सुंदर प्रभुपाद समझा रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर पे देती है, और कभी कभी कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुआ है। हम लोग कहते हैं ना कि मैट को रोल करके रख दोगे तो इसमें मेंढक पैदा हो जाएंगे। मुझे याद आ गया, जब मैं हम लोग क्रिकेट एकेडमी में होते थे तो बच्चों के लिए खेलने के लिए पिच के बीच में मैट लगाते थे ना, तो कई बार बारिश आ जाती थी तो जल्दी से हम मैट उतरवा के उसको रोल कर देते थे। तो एक बड़ी कॉमन आदत है, कोचेस हमेशा, जो भी कोच पास में खड़ा होगा वो एकदम से कहेगा, अरे अरे मैट मत रोल करो, गीला, इसके अंदर मेंढक पैदा हो जाएंगे। तो मैं भी बड़ा सोचती थी, मेंढक मैट में अपने आप कैसे पैदा हो जाएंगे? तो वही बात यहाँ पे बताई गई है कि बिच्छू धान के ढेर पर अंडे देती है, और हम क्या कहते हैं कि बिच्छू जो है वो धान से बिच्छू पैदा हो जाता है। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। धान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं है, वास्तव में अंडे तो मादा बिच्छू देती है। इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार, जैसे कि धान के ढेर पर मादा बिच्छू ने अंडे दिए और हमने क्या सोचा कि धान से बिच्छू पैदा हो गए, इसी प्रकार भगवान क्या प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं कि भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं होती। जीवों के जन्म का कारण तो कौन है? स्वयं श्री भगवान है। और हम क्या सोचते हैं? भौतिक प्रकृति जीव दे रही है, जीव उत्पन्न कर रही है। देखिए प्रभुपाद ने कितना सुंदर एग्जाम्पल से समझा दिया है। हरि बोल। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। हरि कृष्ण। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्त संभव यः तासाम ब्रह्म महोदुनिरम बीज प्रदम पिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियों इस भौतिक प्रगति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं इनका बीज प्रदाता पिता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, लेकिन भगवान ने सबको क्या बताया है? स्वयं को बताया है उन सबका पिता। तो जो भी योनि यहाँ पर हमें मिल रही है, जिस भी योनि में हम आगे चल रहे हैं, वे सब भगवान द्वारा उत्पन्न की गई हैं। अब हम गुणों पे आ रहे हैं, तो पढ़ते हैं। जी प्रभु जी। सत्वं रजतमो इति गुणा प्रकृति संभवा निर्वधन्ति महाबाहो देहि देहिनम अपव्ययम्। प्रकृति भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से युक्त, भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है। ये है सतो, रजो तथा तमो। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो इन गुणों से बंध जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो अब भौतिक प्रकृति के तीन गुणों का नाम भगवान ने यहाँ दे दिया है, सतो, रजो तथा तमो। और जब जीव इस प्रकृति के संसर्ग में आता है, जो कि डोमिनेटेड बाय भौतिक प्रकृति के तीन गुण हैं, तो जीव भी इन गुणों से बंध जाता है। इसको थोड़ा समझ भी लेते हैं, छोटा सा ही तात्पर्य प्रभुपाद बहुत सुंदर से समझा रहे हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि दिव्य होने के कारण जीव को इस भौतिक प्रकृति से कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी वह भौतिक जगत में द्वारा बद्ध हो जाने के कारण प्रकृति के तीनों गुणों से वशीभूत होकर कार्य करता है। तो जीव तो क्या है? जीव तो शाश्वत है, दिव्य है, परंतु प्रकृति किससे डोमिनेटेड है? प्रकृति इज डोमिनेटेड बाय भौतिक प्रकृति के तीन गुण। तो जब जीव उसके कांटेक्ट में आता है, उसके संसर्ग में आता है, उसके संपर्क में आता है, वो जीव को प्रभावित करते हैं, तो सारे काम फिर भौतिक प्रकृति के तीन गुण ही करना शुरू कर देते हैं, और जीव पूरी तरह से प्रकृति के तीन गुणों के डोमिनेटेड बाय प्रकृति के तीन गुण हो जाता है। हरे कृष्ण। जी हरे प्रभु कृष्ण। जी। तत्र सत्वं निर्वल्पात् प्रकाशकम् अनापयम् सुख संगेन पद्यांति ज्ञान संगेन चानग। ज्ञान संगेन ज्ञान संगेन च अनग। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण
प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्म से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वो सुख तथा ज्ञान के भाव में बंध जाते हैं। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्ण। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे ज्ञान और सुख से बन जाते हैं। अब क्या बताया गया हमें, इसको हम तात्पर्य से समझते हैं और एक बार अनुवाद भी समझते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि सतोगुण अधिक अन्य गुणों की अपेक्षा शुद्ध होता है और प्रकाश का कारण होता है। तो अब हमें गुणों का ये जो एनालिसिस समझाया गया है ना, इसको याद रखना चाहें तो आप चार्ट फॉर्म में भी याद रख सकते हैं। देखिए, तो सतोगुण से क्या मिल गया, प्रकाश मिल गया। और क्या हुआ, सारे पाप कर्मों से मुक्ति देने वाला है ना। तो दो चीजें समझ में आ गई सतोगुण की। अब हम इसको थोड़ा सा तात्पर्य से और अच्छे से समझते हैं। जी प्रभु जी। तात्पर्य शीला प्रभुपाद द्वारा। शीला प्रभुपाद की जय। प्रकृति के बद्ध किए गए जीव कई प्रकार के होते हैं। कोई सुखी है और कोई अत्यंत कर्मठ है तो दूसरा असहाय है। इस प्रकार मनोभाव ही प्रकृति में जीव की बद्ध अवस्था के कारण स्वरूप है। भगवत गीता इस अध्याय में इसका वर्णन हुआ है कि किस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से बद्ध है। सर्वप्रथम सतोगुण पर विचार किया गया है। इस जगत में सतोगुण विकसित करने का लाभ यह होता है कि मनुष्य अन्य बद्ध जीवों की तुलना में अधिक चतुर हो जाता है। सतोगुणी पुरुष को भौतिक कष्ट उतना पीड़ित नहीं करते और उसमें ज्ञान की प्रगति करने की सूझ होती है। इसका प्रतिनिधित्व ब्राह्मण है जो सतोगुणी माना जाता है। सुख का यह भाव इस विचार के कारण है कि सतोगुण में पाप कर्म से प्राय मुक्त रह जाता है। वास्तव में वैदिक साहित्य में यह कहा गया है कि सतोगुण का अर्थ है अधिक ज्ञान तथा सुख का अधिकाधिक अनुभव। आगे पढ़ू माता जी। हरे कृष्णा। हाँ, इसको पहले यहां तक समझते हैं प्रभु जी। तो प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवत गीता के इस अध्याय में इसका वर्णन हुआ है कि किस प्रकार से भिन्न भिन्न जीव जो है भिन्न भिन्न प्रकार से बद्ध है। सतोगुण से कैसे बद्ध है, रजोगुण से कैसे बद्ध है और तमोगुण से कैसे बद्ध है। जीव इन गुणों से बद्ध क्यों होता है। और क्या समझाया गया है, सतोगुणी पुरुष को भौतिक कष्ट उतना पीड़ित नहीं करते जितना कि बाकी गुणों के प्रभाव से करते हैं। क्यों, उसमें भौतिक ज्ञान की प्रगति करने की सूझ होती है। इसलिए क्योंकि जो सतोगुण में जब कोई मनुष्य चला जाता है तो वो आध्यात्मिक प्रगति तेजी से करता है। तो फिर वो भौतिक क्लेशों से बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं, कष्ट नहीं उसको हो लगता, क्योंकि उसे मालूम है ये सब तो भगवान के द्वारा दिए गया मेरे कर्मों का दंड है, मुझे इसको भोगना है और उसके बाद चले जाना है। कुछ समय के लिए जीव यहाँ पर है और उसके बाद उसको चले जाना है इस भौतिक जगत को छोड़ के। तो फिर वो बहुत ज्यादा उससे परेशान नहीं होता। थोड़ा सा और नीचे चल के देखिए, ये एक दो लाइंस और पढ़ती हूँ आपके लिए। जी, जी माता जी। बद्ध जीवन में प्रभु जी आपको अगर स्क्रीन पे दिख रहा है तो आप ही पढ़ आप दीजिए। दिख रहा है माता जी, मैं पढ़ दूंगा। हाँ जी 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 जी। शीला प्रभुपाद की जय। बद्ध जीवन में अधिक सुख का भाव उन्हें भौतिक प्रगति के गुणों से बांध देता है। हम्म, अतः सतोगुण में रहकर कर्म करने के लिए आकृष्ट होते हैं और जब तक इस प्रकार कर्म करते रहने का आकर्षण बना रहता है तब तक उन्हें किसी न किसी प्रकार का शरीर धारण करना होता है। यस। तो बद्ध जीवन में अधिक सुख का यह भाव उन्हें भौतिक प्रकृति के गुणों से बांध देता है। हम जब अपने इस भौतिक जीवन में कुछ सुख दुख फील करना शुरू करते हैं तो भी समझ लीजिए कि हम बंध ही रहे। चाहे हम सुख फील कर रहे हैं चाहे दुख फील कर रहे हैं, अगर संभाव नहीं है तो फिर हम बंधेंगे, और अगर बंधेंगे तो फिर नेक्स्ट बर्थ में पक्का आना ही पड़ेगा। तब तक नहीं छूट पाएंगे जब तक कि हमें सुख दुख की अनुभूति पूरी तरह से बंद ना हो जाए। तो अभी तो बंद क्या, कम होनी भी शुरू नहीं हुई। तो फिर बारंबार इसका मतलब इस श्लोक में हमारा आना निश्चित है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। स्वर्ण कांति माता जी 5 श्लोक ले जी लीजिए। माता जी। 7, हरे 8, 9, कृष्ण। 10, 11। हाँ जी माता जी। रजरागात्मक विधि तृष्णा संग समुद्भवम तत् निवेदनाते कौन्तेय कर्म संगेन देहिनाम्। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाती है। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो रजोगुण की उत्पत्ति किससे हो रही है, असीम आकांक्षाओं और तृष्णाओं से। ये जो वर्ड आ गया, जब हमने डिजायर्स आ गई,
एग्रेशन आ गया, किसी काम को करने की इच्छाएं प्रबल होने लगी, तो क्या कौन सा गुण आ गया? रजोगुण आ गया। जब तक ज्ञान है, प्रकाश की बातें हो रही हैं, तब तक कौन से गुण में है हम? सत्वगुण में है। जहां ज्ञान छोड़कर हमने डिजायर्स की बातें की, इच्छाओं की बात की, तृष्णाओं की बात की, एग्रेशन की बात की, मुझे ये करना है, मैं अचीव करना चाहता हूं, आई एम एन अचीवर, ये वो, ये भक्तों की भाषा नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे मनुष्य किससे प्रभावित हैं? रजोगुण से प्रभावित हैं। और इसी कारण से देहधारी जीव किसमें बन जाता है? कर्मों में बन जाता है ना। तो विशेषतः देखिए यहाँ पे बताया गया है, प्रभुपाद समझा रहे हैं, विशेषतः जो स्त्री पुरुष का आकर्षण है वो पर्टिकुलरली रजोगुण के कारण होता है। तो हमें रजोगुण से अगर निकलना है तो इस आकर्षण से दूर भागना है, क्योंकि इस आकर्षण के द्वारा क्या होता है? मनुष्य किस चीज में फंसता है? इंद्रिय तृप्ति में फंसता है। स्त्री अपने आप को अधिक सुंदर बनाने की या समझने लग जाती है, मैं बहुत सुंदर हूँ, थोड़ा और सुंदर बनूं। पुरुष उसकी इसलिए उसकी तारीफ करता है ताकि वो और उसको तवज्जो दे। तो धीरे धीरे उनका पारस्परिक आकर्षण बढ़ता है, और ये बढ़ने से क्या हो जाता है? मनुष्य के अंदर इंद्रिय तृप्ति की भावना जागृत हो जाती है। और ये तो हम सब पढ़ चुके हैं कि काम किसका द्वार है? नरक का। तो फंस गया मनुष्य। भगवान ने समझा दिया था कि काम जो है वो सबसे बुरा शत्रु है। अगर हम इस पे विजय नहीं पाएंगे तो फिर तो हमारा पतन निश्चित है। तो रजोगुण को अगर रोकना है तो हमें अपने अंदर से इस प्रकार के आकर्षणों को रोकना ही पड़ेगा। जी माता जी। तमतु अज्ञानचम्पिते मोहनं सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्राभिः तत् निबध्नाति भारत। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिपल पागलपन, आलस्य तथा नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। हरि बोल माता। हरि बोल। तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न, अब तमोगुण किससे उत्पन्न है? अज्ञान से। तो सत्व में हमने क्या समझा? प्रकाश और ज्ञान। और रजो में हमने क्या समझा? इच्छा। और तमो में हम क्या समझ रहे हैं? अज्ञान। तो अज्ञान और जीवों का जो मोह है, मनुष्य का किसी भी जीव के प्रति अत्यंत मोह, मतलब ऐसा मोह कि पागल हो जाए बिल्कुल वो किसी चीज के प्रति, तो वो तमोगुण से प्रभावित है। जैसे कि अभी मुझे एक एग्जांपल याद आया कि इस्कॉन में देखिए कल्चर कितनी अच्छी है। जैसे ही माता जी ने पढ़ने के बाद हरि बोल का कहती हैं, तो मैं माता जी को, आपने सुना होगा, अक्सर कहती हूँ, मैं भी कहती हूँ हरे कृष्ण माता जी भी कहते हैं। हम प्रभु जी को कहते हैं हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी, प्रभु जी हमें कहते हैं माता जी आप स्क्रीन नीचे कीजिए, ऊपर कीजिए। एक बात कितनी छोटी सी है जो हम डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं लेकिन हम ध्यान नहीं देते। इस्कॉन में भक्तों के बीच में ऐसे पारस्परिक आकर्षण नेग्लिजिबल है, नाम मात्र के है, ना के बराबर है। कहीं कोई एक आध केस कोई होगा तो होगा, अदरवाइज कहीं कुछ नहीं है। क्यों? यहाँ पर कल्चर ही माता जी प्रभु जी है। आप खुद सोचिए, जब आप किसी को माता जी कह देंगे या कोई आपको माता जी कह देगा, तो फिर मतलब फिर पारस्परिक आकर्षण का तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना। फिर तो यदि आकर्षण होगा तो वो भक्तिमय आकर्षण होगा। फिर तो वो ये आकर्षण होगा कि अरे वाह प्रभु जी का लेक्चर है, चलो सुनने चलते हैं। अरे वाह वो माता जी का लेक्चर है, चलो आज बैठ के सुनते हैं। फिर तो आकर्षण भी माता जी या प्रभु जी के प्रति नहीं होगा, एक्चुअली कृष्ण के प्रति होगा। ये लगेगा कि वो प्रभु जी कृष्ण का कितना अच्छा लेक्चर करते हैं, वो माता जी कृष्ण की कितनी सुंदर कथा सुनाती हैं। तो आकर्षण का भी जो नेचर है ना, वो चेंज होके भगवान की तरफ मुड़ जाए। जैसे कि हमने कर्मों के लिए कहा कि अपने कर्मों को भगवान की तरफ मोड़ दो, ऐसे ही जो हमारा आकर्षण है वो इस भौतिक काममय आकर्षण से निकलकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कृष्णमय आकर्षण में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए बाकी संस्थाओं में हमने कहीं पर भी माता जी शब्द नहीं सुना होगा आज तक, लेकिन इस्कॉन में कोई छोटी हो देवी या कोई बड़ी हो माता जी, लेकिन माता जी ही शब्द है। चाहे माता की उम्र बड़ी हो, चाहे माता कन्या ही क्यों ना हो, पर माता जी ही कहा जाता है। और हम भी प्रभु जी ही कहते हैं, चाहे हमसे छोटी उम्र का हो कोई, चाहे हमसे बड़ी उम्र के हो कोई। तो कितनी सुंदर, इस्कॉन ने कितनी अच्छा नाम दे दिया है माता जी और प्रभु जी। तो समझ लीजिए रजोगुण को खत्म करने के लिए ये प्रभुपाद का कितना सुंदर इनिशिएटिव है। श्रील प्रभुपाद की जय। जी। अच्छा, अब यहाँ पर ना एक डेफिनेशन है, इसको भी हम पढ़ते हैं। थोड़ा सा ना इसकी बैकग्राउंड के साथ पढ़ेंगे। जी माता जी। जी माता।
जो भी तमोगुण के फेरे में पड़ता है वह पागल हो जाता है, और पागल पुरुष यह नहीं समझ पाता कि कौन क्या है। वह प्रगति करने की बजाय अधोगति को प्राप्त होता है। वैदिक साहित्य में तमोगुण की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। वस्तु या माता जी थोड़ा सा हेल्प कीजिए, पढ़ने पर वस्तु क्या क्या करूं वस्तु माता या जी, डाक करूं? इसका थोड़ा हेल्प कीजिए, मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रही। अच्छा, वस्तु या वस्तु याथात्म यज्ञानावरकम विपर्यज्ञ ज्ञान जनकम तमः। थैंक यू माता जी। अज्ञान से वशीभूत होने पर कोई मनुष्य किसी वस्तु को यथारूप में नहीं समझ नहीं पाता। समझ पाता। तो जी तमोगुण की परिभाषा क्या दी गई है? अज्ञान से वशीभूत होने पर कोई किसी वस्तु को नहीं समझ पाता। ये तो तमोगुण मेनली है क्या? तमोगुण को क्या बताया गया है परिभाषा के अनुसार? अज्ञान बताया गया है। जब हमारे आंखों पर अज्ञान की पट्टी बन जाएगी तो हम ज्ञान को कैसे समझेंगे? तो तमोगुण क्या हो गया? अज्ञान। जी माता जी। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञान ज्ञानमाप्तं तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ठग कर उसे पागलपन से बांधता है। हरि बोल। हरे कृष्ण। अब देखिए, तीनों गुण हमें अलग अलग चीजों से बांध रहे हैं। सतोगुण हमें किससे बांधता है? सुख से। लेकिन ये सुख अभी सुख है, भौतिक है। अभी ये आनंद नहीं बना। सुख और आनंद में जो डिफरेंस है, भौतिक और आध्यात्मिक का, बड़ी थिन लाइन है वो भी। और कहने को बहुत मेजर डिफरेंस है। सुख से हम आनंद में कब चले जाते हैं? जब हम सत्व से निकलकर शुद्ध सत्व में चले जाते हैं, जब हमें सुख अपने अंदर भगवान के साथ फील होना शुरू हो जाता है। अभी हम ज्ञानमय सुख की बात कर रहे हैं, सतोगुण की बात कर रहे हैं। रजोगुण किससे बांधता है? कर्मों से बांधता है। मैं ऐसा करूंगा तो मैं बहुत कर्मठ हूं, मैं ये अचीव करूंगा, मैं वो अचीव करूंगा, डिजायर से, इच्छा से। और तमोगुण तो किससे बांधता है? मनुष्य को पागलपन से बांध देता है। जी माता जी। जी माता। रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्व भवति भारत, रजसत्त्वतमश्चैव तमसत्त्वं रजस्तथा। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुणों को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुणों को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। हरि बोल। हरे कृष्ण। तो इन तीनों गुणों में एक प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। कभी सतोगुण ऊपर हो जाता है, तमो और रजो नीचे हो जाते हैं। कभी रजोगुण ऊपर हो जाता है, सतो और तमो नीचे हो जाते हैं। कभी तमोगुण ऊपर चला जाता है, सतो और रजो नीचे हो जाते हैं। तो ये तीनों गुणों में आपसी प्रतिस्पर्धा चलती है। देखिए, ये तीनों गुण अलग से हमें ऊपर नीचे होते हुए नहीं दिखेंगे जीवन में, हमें फील भी नहीं होगा। लेकिन होता क्या है, जैसे हम कोई कार्य करते हैं, उसी में हम महसूस कर सकते हैं। कोई भी कार्य आप उठा लीजिए, क्योंकि कोई भी कर्म तो प्रकृति के तीन गुण ही कर रहे हैं, हम तो कर ही नहीं रहे, तो हम पढ़ चुके हैं। तो हम कैसे डोमिनेटेड होते हैं? लेट्स से कोई भी कार्य है, ऑफिस जाना है। ऑफिस जाके हमें कोई कोई किसी का कोई डील अचीव करनी है, कोई उसका टारगेट पूरा करना है। इसी से आप समझ सकते हैं इसको। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। अब यदि वो अपने काम में बहुत कर्मठ है, वो ऑफिस बहुत टाइम पे जा रहा है, वो पैसा बहुत अच्छा कमा रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं डोमिनेशन किस चीज का है? रजोगुण का है। वही व्यक्ति ऑफिस जा रहा है, मेट्रो में वो भगवान का जप कर रहा है, कोई मिल रहा है तो उसको बड़े प्यार से हरे कृष्णा कह के आगे चल रहा है। भोजन में वो लहसुन प्याज के बिना का भोजन खा रहा है, घर का उसकी पत्नी या उनकी माता बना के दे रही है, वो वही भोजन कर रहा है। मांसाहार, एग, नॉनवेज, इन सब चीजों से, एल्कोहल एंड दीज थिंग्स, जो भी हमारी इंटॉक्सिकेटेड प्रोडक्ट्स है, उन सबसे दूर रह रहा है। तो उसमें किसका प्रभाव आ गया? सतो का प्रभाव आ गया। और वही मनुष्य ऑफिस जाके चिल्ला रहा है अपने सबॉर्डिनेट्स पे, व्हाट द हेल यू आर डूइंग, ये क्या किया तुमने। गुस्सा आ रहा है उसे, मैं आई फायर यू, किसी को निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। किसका आ गया? पागल हो गया काम के पीछे। इतना काम मुझे करके दिखाना है, अपने बॉस को मुझे टारगेट करके दिखाना है, मैं पागल हो गया हूँ। तो वो क्या है? वो तमोगुण है। घर आके पत्नी पे चिल्ला रहा है, माता पे चिल्ला रहा है, तो तमोगुण। ऐसे हम लाइफ के किसी भी एग्जाम्पल से इन तीनों गुणों को समझ सकते हैं, किस प्रकार ये गुण हमें प्रभावित करते हैं।
है ना। एक मनुष्य होता है काम करने के बाद भी शांत बना रहता है, स्माइलिंग होता है, उसके चेहरे पे तेज होता है, आपको अच्छे से ग्रीट करता है, गंदा मंदा भोजन नहीं खाता, शुद्ध सात्विक भोजन खाता है, अच्छे स्वच्छ कपड़े पहन के घर से बाहर आता है उसमें। और एक जो एक अल्कोहलिक है वो बाहर आ रहा है, आपको उसको देख के घृणा आ रही है, और एक जो भागा जा रहा है काम पे अपनी फाइलें लेके, आपको कह रहा है "अरे, बाद में बात करेंगे, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को बहुत काम है"। आप तीन एक ही मनुष्य के तीन रूपों को देख पा रहे हैं ना। एक में आपको श्री राम नजर आ रहे हैं, एक में आपको रावण नजर आ रहा है, एक में आपको ठीक ठाक सा एक मनुष्य नजर आ रहा है। तो ये सतोगुण तमोगुण रजोगुण को हम इस प्रकार अपने अंदर हमें पहचानना है। हमें बाहर के लोगों को नहीं देखना कि ये किसके द्वारा डोमिनेटेड है, स्वयं का एनालिसिस करना है, मैं किसके द्वारा डोमिनेटेड हूँ। और हम जीवन में इन तीनों गुणों के द्वारा डोमिनेटेड होते हैं, अलग अलग चीजों में, अलग अलग कार्यों में तीनों के द्वारा डोमिनेटेड है। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है, इन तीनों गुणों से ऊपर उठना। सबसे पहले तमो को छोड़ना। तमो को छोड़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, नींद का त्याग करना है। प्रभुपाद ने जो मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है, सुबह 4:30 की मंगल आरती करो, फिर तुलसी आरती करो, फिर जप करो, फिर गुरु आरती करो, फिर भागवतम पढ़ो, वो हमारा सुबह का 4 घंटे का प्रोग्राम फिक्स करना है। भगवान के अर्चा विग्रहों की सेवा करो, भगवान को टाइम से शयन कराओ, टाइम से उठाओ, उनके वस्त्र बदलो, उनका अभिषेक करो। ये सब जब शुरू हम करेंगे ना, तो हम तमोगुण से तो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएंगे। ऊंचा नहीं बोलना, धीरे बोलना है, हरे कृष्णा कह के एक दूसरे से बात करनी है, माता जी प्रभु जी कह के संबोधन करो, घर में शांति रखो, ज्यादा कला कलेश में नहीं पड़ना, ज्यादा भौतिक इच्छाओं के पीछे नहीं भागना। ये हमें धीरे धीरे रजो से उठाएगा। और फिर रजो से जो सतों में जाना है, टफेस्ट पार्ट, वो करेगा जप। जितना हम जप को अच्छा अटेंटिव ढंग से करेंगे ना, अपने आप ये प्रोसेस होगा। ये हमें बाहर से कहीं से लेके नहीं आने गुण, अपने अंदर अंदर ही डेवलप करने हैं, विकसित करना है। ये है हमारे अंदर, सतोगुण हमारे अंदर ही है, उसको हमें विकसित करना है, उसको बढ़ाना है। रजोगुण भी है हमारे अंदर, उसको कम करना है। तमोगुण भी है हमारे अंदर, उसको डिस्ट्रॉय करना है ना। इस तरह से इसको समझेंगे। जी माता जी। सर्वद्वारेषु तेजस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याति वृतं सत्त्वमित्युत। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शरीर के जब सारे द्वार ज्ञान से प्रकाशित होते हैं, तो अब यहाँ प्रभुपाद से समझते हैं कि शरीर के ये द्वार है कौन कौन से। तो माता जी कृपया करके तात्पर्य भी पढ़ी। हाँ जी मैम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, शरीर में 9 द्वार है, तो हाँ, तो आंखें, तो कान, तो नेत्र, मुंह, गुदा तथा उपस्थ। जब प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण से दीपित हो जाए तो समझना चाहिए कि उसमें सतोगुण विकसित हो चुका है। सतोगुण में सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखती हैं, सही सही सुनाई पड़ता है और सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है। मनुष्य का अंतः तथा बाह्य शुद्ध हो जाता है। प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण उत्पन्न दिखते हैं और यही स्थिति होती है सत्वगुण की। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। तो शरीर के 9 द्वार कौन से हैं? ये 2 आंखें, ये 2 हमारे कान, ये 2 नथुने, हमारा मुंह, गुदा और उपस्थ। इन द्वारों के द्वारा हम ज्ञान अंदर भी लेते हैं और बाहर भी जाता है सब कुछ। तो हमें क्या समझना है, इन सब द्वारों के द्वारा जब ज्ञान ही ज्ञान अंदर जाए तो उसे हम सतोगुण की अवस्था समझें। और जब ऐसा होता है तो फिर मनुष्य को, देखिए क्या लिखा है, सतोगुण में सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखती है, सही सही सुनाई पड़ता है, सही सही स्वाद देती हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी धीरे धीरे वास्तविक स्थिति की ओर चलना शुरू कर चुके होते हैं। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का अर्थ क्या है? अपनी वास्तविक स्थिति को समझना, है ना। हरे कृष्णा। रंजन माता जी 5 लोग ले लीजिए। 12, 13, 14, 15, 16। लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्माणम आशम अस्पृहा रजसी एतानि जायते विद्ये भरत ऋषभ। हे भरत वंशियों, मैं प्रमुख जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो
अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्वहन तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जब हे भरतवंश में प्रभु, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है, अब हम सेकंड पार्ट पे आ गए। जब सतोगुण में वृद्धि हुई तो हमें चीजें ठीक ठीक सुनाई दे रही हैं, ठीक ठीक दिखाई दे रही हैं, हम अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब जब रजोगुण की वृद्धि है तो ऐसा तब क्या होता है? अत्यधिक आसक्ति, पैसे से आसक्ति, घर से आसक्ति, संपत्ति से आसक्ति, पत्नी से आसक्ति, बच्चों से आसक्ति, अत्यधिक आसक्ति। और सकाम कर्म, सकाम कर्म अर्थात वो कर्म जिनके पीछे कोई भौतिक इच्छा है, कोई भौतिक लक्ष्य है। गहन उद्यम और अनियंत्रित इच्छा और लालसा। तो सबसे बड़ा ध्यान रखने के लिए यही दो वर्ड्स अगर याद रह जाए तो रजोगुण समझ में आ जाएगा, इच्छा और लालसा। हर चीज के पीछे हमारी एक इच्छा छुपी होती है, एक आसक्ति छुपी होती है। तो ये जहां आसक्ति आ जाएगी, इच्छा आ जाएगी, लालसा आ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली हम सकाम कर्म ही करेंगे फिर। तो वहां आ गया रजोगुण। और इसके अंदर जो व्यक्ति रहेगा उसका क्या मन रहेगा? इंद्रिय तृप्ति ही उसके जीवन का लक्ष्य बन जाता है। जी माता जी। अप्रकाश प्रवृत्त्यो च प्रमाद मोह एव च तस्मी एतानि जायते विद्यते कुरु नंदन। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरु पुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रवंतता तथा मोह का प्राकट्य होता है। हरे कृष्ण। है। जैसे ही तमोगुण बढ़ता है तो वहां क्या आ जाता है? वहां आ गई हमारी जड़ता, वहां आ गया हमारा पागलपन, वहां आ गया हमारा मोह। एक आसक्ति है जो रजोगुण से आ रही है, और एक आसक्ति है जिसमें कि हम पागल ही हो गए, बिल्कुल हमने पागलपन में आके कुछ गलत स्टेप उठा लिया, चाहे पॉजिटिव की तरफ गलत कर दिया चाहे नेगेटिव की तरफ गलत कर दिया, पर एक्सट्रीम हो गया। तो जो एक्सट्रीम सिचुएशन है वो है तमोगुण और अंधेरा। जबकि सतोगुण क्या दे रहा था? प्रकाश। तमोगुण क्या दे रहा है? अंधेरा। तो ये दोनों कहीं एक साथ रह ही नहीं सकते, क्योंकि जहां प्रकाश है वहां अंधकार तो हो ही नहीं सकता। प्रकाश तो कौन है? स्वयं भगवान, ज्ञान। और अंधकार क्या है? तमोगुण, अंधेरा, अज्ञान। तो जहां भगवान होंगे वहां ज्ञान हो सकता है भला? नहीं, है ना। जी माता जी। यदा सत्त्वे प्रविद्धे तु मय प्रलयं याति हेतुवृत्त तथा तदा उत्तमविदां लोकान् आमूलान् प्रविद्यते। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। अब इन गुणों के अनुसार हम बाकी चीजें भी समझ रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा ये गुण क्या है, फिर हमने सोचा समझा इस गुण के लक्षण क्या हैं, फिर हमने देखा इस गुण के लक्षण वाले मनुष्य की प्रतिक्रियाएं कैसी हैं। अब हम ये समझ रहे हैं कि ऐसे गुण वाले लोग कौन से लोकों में जाते हैं जब उनकी मृत्यु होती है। सतोगुणी व्यक्ति मरेगा तो कहाँ जाएगा? रजोगुणी की मृत्यु होगी तो कहाँ जाएगा? तमोगुणी मरेगा तो कहाँ जाएगा? तो इसको समझते हैं माता जी, तात्पर्य भी पढ़ते हैं। जी, तिल प्रभुपाद की जय। जय। सतोगुणी व्यक्ति प्रलोक या जनलोक जैसे उच्च लोक को प्राप्त करता है और यहाँ देवी सुख भोगता है। अमल अम्लान शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है रजो तथा तमो गुण से मुक्त। भौतिक जगत में अशुद्धियां है, लेकिन सतोगुण सर्वाधिक शुद्ध रूप है। विभिन्न जीवों के लिए विभिन्न प्रकार के लोक हैं। जो लोग सतोगुण में मरते हैं वो उन लोगों को जाते हैं जहां महर्षि तथा महान भक्तगण रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्या समझा हमने? सतोगुणी व्यक्ति कहाँ जाएगा? उच्च लोकों को जाएगा, ब्रह्म लोक, सत्य लोक, भगवान श्री ब्रह्मा का लोक। और ऐसे लोग वहां जाकर क्या करेंगे? दैवीय सुख भोगेंगे। देखिए, इंद्रलोक नहीं कहा गया, स्वर्गलोक नहीं कहा गया, ब्रह्मलोक कहा गया। और इसका अर्थ क्या है? कि रजो और तमोगुण से मुक्त। भौतिक जगत में रजो और तमोगुण से मतलब मुक्त है। जो सतोगुण में है वो रजो और तमो से मुक्त है, क्योंकि जहां प्रकाश होगा वहां अंधकार रह ही नहीं सकता।
तो अलग अलग स्थितियों में जाने वाला मनुष्य अलग अलग गुणों से प्रभावित मुक्त पुरुष की जब मृत्यु होगी तो वो कहाँ जाएगा, ये समझाया जा रहा है। तो सतोगुणी व्यक्ति कहाँ जाके रहेगा, जहां महर्षि रहते हैं, जहां भक्त रहते हैं। लेकिन वैकुंठ नहीं कहा गया, गोलोक नहीं कहा गया। तो गोलोक और वैकुंठ तो केवल किसको आई कार्ड मिलता है, भक्तों को, भगवान के शुद्ध भक्तों को, जैसे हमारे गुरुदेव परम गुरु जगत गुरु शिल प्रभुपाद को मिला होगा। होगा क्या है, जैसे परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज गए हैं। अवश्य बात है कि वो इस समय प्रभुपाद के साथ, भगवान के साथ, राधा रानी के साथ उनकी लीलाओं में मग्न होते, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो ये जन लोग, तप लोग, सिद्ध लोग, उच्च लोग, स्वर्ग लोग, ब्रह्म लोग, ये है केवल सतोगुणी मैक्सिमम। वैकुंठ लोग नहीं कहा गया। अब समझते हैं रजो और तमो वाले कहाँ जाते हैं। जी माता जी। रजसी प्रलयं हत्वा कर्मसिंहेषु जायते तथा प्रलीन तमसी मूढ़चोनीषु जायते। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। हरे कृष्णा। अभी तो अपने बारे में सोचकर भी हमें डर लगेगा। रजोगुण में यदि मृत्यु हो गई, रजोगुण किस चीज पे आधारित है, डिजायर पर, इच्छा पर। तो क्या मृत्यु के समय हमें ये कॉन्शियसनेस होगी कि मेरी जो मृत्यु है इस समय मैं एकदम से याद करूं कि अरे अरे मुझे डिजायर हटानी है, मुझे कृष्णा कृष्णा करना है। ये याद रहेगा उस समय जब गला भी रुंध जाएगा, जब श्वास कोई खींच रहा होगा, कोई यमदूत, तो कहाँ याद रहेगा। तो जब कोई रजोगुण में जाता है तो कहाँ जाएगा, सकाम कर्मियों के बीच। और तमोगुण में जो गया वो तो जाएगा पशु योनि में। तो तमोगुण सबसे बड़ा लक्षण मांसाहार। जो बहुत अच्छा इंसान हो, जो बड़े अच्छे अच्छे कर्म करता हो, जो किसी का बुरा भी ना कर रहा हो, लेकिन मांसाहार कर रहा हो, मतलब तमोगुणी है, तो उसका पशु योनि में जाना निश्चित है। तो इसलिए सबसे पहले जीवन से मांसाहार को बंद करना है। कोशिश करना है हमारे अपने जो हमारे स्वजन हैं उन्हें हम धीरे 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 करके कन्विंस करेंगे, तुम भी छोड़ दो। कम से कम इतना तो हम उनके लिए करें कि उनका मांसाहार छुड़वाएं, अपने फैमिली मेंबर्स का। टाइम लगेगा, लेकिन भक्त कभी पीछे नहीं हटता, भक्त लगा रहता है। भक्त को कोई डर नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती। लगेगा, समय लगेगा, लेकिन हम अपना प्रयास करते रहेंगे। कम से कम घर के लोग मांसाहार छोड़ दें, ताकि तमोगुण से हम उन्हें बचा लें। देखिए, किसी के क्रोध को तो हम नहीं रोक सकते, पर मांसाहार बनाना या खिलाना थोड़ा बहुत तो हम गृहिणियों माताओं के हाथ में है ना। तो कोशिश करें अपनी संतान को मांसाहार से दूर रखें, अपने स्वजनों को मांसाहार से दूर रखें। कुछ तो हम अपने घर में हम भी प्रयास करेंगे ना। इतनी भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भगवान इतना समझा रहे हैं, तो कुछ तो हम भी करेंगे। चलिए। जी माता जी। कर्मणसु कर्मणसु कृतस्य आहु सात्विकं निर्मलं फलं, रजस्य तु फलं दुःखम्, अज्ञानं तमस फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होता है। हरे कृष्ण। हरे। तो क्या समझा हमने, वो लोग कौन से लोक में जाते हैं जो सतोगुणी होते हैं, रजोगुणी होते हैं, तमोगुणी होते हैं। उन लोगों के क्या लक्षण होते हैं, जो किस प्रभाव से है, कोई तमोगुणी है, कोई सतोगुणी है, कोई रजोगुणी है। प्रभाव भी समझे, लक्षण भी समझे, और उनकी गति भी, मुक्ति भी समझी मृत्यु के बाद। अब हम समझ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात, ऐसे प्रभाव में किए गए कर्मों के फल क्या होते हैं। इसी से तो डिसाइड होगी हमारी मुक्ति। हम जिस गुण से प्रभावित होकर कर्म करेंगे उसी से तो अगली योनि भी मिलनी है। तो क्यों ना इन कर्मों के ऊपर से इन प्रभावों को हटाने की कोशिश करें। लेकिन पता होगा तब तो हटाएंगे। इसलिए क्या समझाया गया है कि पुण्य कर्म करेंगे तो उसका फल शुद्ध होगा, सात्विक होगा। रजोगुण में संपन्न करेंगे तो दुख भोगेंगे, तमोगुण में संपन्न करेंगे तो मूर्खता है, सबसे बड़ी मूर्खता है। तो इसको थोड़ा सा हम श्री प्रभुपाद से समझते हैं। प्रभुपाद बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे। तो माता जी आप पढ़ना शुरू कीजिए, और थोड़ा थोड़ा जहां जहां हाईलाइट होगा ना उसको हम ज्यादा पढ़ेंगे। जी माता। शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शतोगुण में किए गए पुण्य कर्मों का फल शुद्ध होता है, अतएव वे मुनि जो समस्त मोह से मुक्त होते
हैं सुखी रहते हैं, लेकिन रजोगुण में किए गए कर्म दुख के कारण बनते हैं। हाईलाइट वाला ही माता जी पढ़ना है इसे। जी जी जी। रजोगुण के अधीन होकर जो भी कर्म किया जाता है उसमें निश्चित रूप से महान कष्ट भोगने होते हैं। जहां तक तमोगुण का संबंध है, कर्ता को कुछ ज्ञान नहीं रहता, अतएव उसमें उसके समस्त कार्य उस समय दुखदायक होते हैं और बाद में उसे पशु जीवन में जाना होता है। पशु जीवन सदैव दुखमय है। यद्यपि माया के वशीभूत होकर वे इसे समझ नहीं पाते। पशुओं का वध भी तमोगुण के कारण है। पशु वधिक यही नहीं जानते कि भविष्य में इस पशु को ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिससे वह उनका वध करेगा। यही प्रकृति का नियम है। हरे कृष्ण माता। हरे। तो सतोगुण में किए गए पुण्य कर्मों का फल क्या होगा? शुद्ध होगा। जो समस्त मोह से मुक्त होते हैं, सुखी रहते हैं। कौन होते हैं वो? मुनि है, योगी हैं, अप टू सम एक्सटेंट भगवान के भक्त हैं। शुद्ध भक्तों की बात नहीं की गई। रजोगुण के अधीन होकर जो कर्म किया जाएगा उसमें कष्ट भोगने को मिलेगा। और तमोगुण पशु योनि। कल को यदि हम पशु योनि में चले गए तो ऑब्वियसली हम भी तो दुखी भोगेंगे। या हालांकि पशु को अपनी पीड़ा का उतना ज्ञान, उतना बोध नहीं होता जितना मनुष्य को होता है, लेकिन हम तो समझ रहे हैं उनको कितना कष्ट होता है। शायद इस क्लास में या पिछली क्लास में मैंने बताया था, दिवाली से कुछ समय पहले मैं एक मार्केट में गई थी, तो वहां पे एक बैल को के ऊपर कुछ सामान लेके, बैलगाड़ी टाइप, पुरानी दिल्ली की तरफ में गई थी। तो पुरानी दिल्ली में अभी भी बैलगाड़ियां चलती हैं सामान को ढोने के लिए। तो उस बैलगाड़ी को, जो बैल था, उसको जो वो चरा रहा था, उसका सवार जो चढ़ के बैठा था, वो बेकार में ही मारे जा रहा था। मतलब वो देख ही नहीं रहा कि वो बैल बेचारा चल तो रहा है भाई, लेकिन उसका हाथ ही जैसे उस डंडे पे चलाई के मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है। अरे भाई, चल तो रहा है वो बेचारा, उसको भी तो गर्मी लग रही होगी, उसको भी तो धूप लग रही होगी, उसके तो पैरों के नीचे चप्पल भी नहीं है, उसकी भी तो त्वचा तुम्हारे डंडों से दुख रही होगी, लेकिन वो मारे जा रहा है। आप पहाड़ों पे जाइए, गधों को, खच्चरों को, घोड़ों को मार मार के वो लोग चलाते ही जाते। सोचिए पशु जीवन कैसा है। और फिर कहीं कोई बकरा बन जाए तो फिर तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, कैसे 1 मिनट में कट जाएगा। कोई मुर्गी बन जाए, कोई मुर्गा बन जाए तो फिर तो कटना निश्चित है ना? तो ये सब भी हमें सोचना है। हम इसको अगर इग्नोर करेंगे, इसको एक घृणा वाला पात्र या टॉपिक समझकर छोड़ना नहीं है, इस पे बहुत मंथन की आवश्यकता है। जब तक ये सोचेंगे नहीं कि अपने को नहीं, अपने अपनों को सोचेंगे, तो हमें जल्दी समझ में आएगा कि अगर मैं अपने स्वजन को, अपने पुत्र को नहीं रोक पाई, तो मेरा पुत्र कल को गधा, कुत्ता, खच्चर कुछ बन जाएगा। ये सोचते ही एकदम एक माँ का दिल कांप जाएगा, नहीं 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 नहीं, इसको संसार से रोको। तो इसलिए सोचना है, मंथन करना है हमें इस पे। इस टॉपिक को हमें अवॉइड नहीं करना कि नहीं नहीं ये तो बड़ी घृणा वाला टॉपिक हो गया, इसको छोड़ देते, आगे चलते हैं, अच्छा अच्छा सोचेंगे, अच्छा अच्छा सुनेंगे। नहीं, इस पे हमें मंथन करना है, चिंतन करना है कि कैसे बचें इससे, कैसे अगले जन्म में खुद को बचाएं कि ना मिले हमें पशु योनि, कैसे अपने स्वजनों को बचाएं, है ना? तो हमें इस पे समझना है। अब थोड़ा सा और पढ़ते हैं। मांसाहार के ऊपर बहुत सुंदर बताया गया है, इसलिए हम इसको अवश्य पढ़ेंगे। जी माता जी, पढ़िए। इसके लिए मनुष्य को दंड भोगना पड़ता है, अतएव स्वाद के लिए पशु वध में तरह रत रहना घोर अज्ञान है। मनुष्यों को पशुओं के वध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने उनकी अनेक इच्छा वस्तुएं प्रदान कर रखी है। यदि कोई किसी कारण से मांसाहार करता है तो यह समझना चाहिए कि वह अज्ञानवश ऐसा कर रहा है और अपने भविष्य को अंधकारमय बना रहा है। समस्त प्रकार के पशुओं में से गौवध सर्वाधिक अधम है, क्योंकि गाय हमें दूध देकर सभी प्रकार का सुख प्रदान करने वाली है। गौवध एक प्रकार के सबसे अधम कर्म है। वैदिक साहित्य के ऋग्वेद क्या है माता जी, कितना है, 64 उसको छोड़ 14 दीजिए माता जी, हाँ जी, उसको छोड़ दीजिए। गोभी प्रीणित मत्स्य सूचित करता है कि जो व्यक्ति दूध पीकर
गाय को मारना चाहता है वह सबसे बड़े अज्ञान में रहता है। हरे कृष्णा माता। हरे। तो गोवध जो है, वैसे तो किसी भी पशु का वध बहुत ही बुरा है, लेकिन गोवध जो गौ का वध है, गौ तो हमारी माता है ना, तो उसका वध कैसे कोई कर सकता है? तो लेकिन उसका भी वध किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर विष्णु पुराण से एक बहुत सुंदर प्रार्थना ली गई है, और जो कि हम जब भोग लगाते हैं भगवान को, तो इस प्रार्थना को हम दोहराते हैं। आप में से जो लोग भोग लगाते हैं, अब तो आई एम श्योर लेवल 2 में सारे लगाते होंगे, तो आपको भोग लगाने की विधि तो पता ही होगी। 3 बार पहले जी। प्रभुपाद का मंत्र पढ़ते हैं, फिर हम ये मंत्र पढ़ते हैं, क्या? नमो ब्राह्मण देवाय च गो ब्राह्मण हिताय च जगददिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु का मंत्र, वो तो चलिए हम भोग की तरफ ना चले जाए कहीं। तो ये जो मंत्र है, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। तो नमो ब्राह्मण देवाय, ब्राह्मण देवता की नमो मतलब जय, गो ब्राह्मण हिताय च, गो ब्राह्मण, गौ और ब्राह्मण। तो क्या लिखा गया है? हे प्रभु, आप गायों और ब्राह्मणों के हितैषी हैं, आप समस्त मानव जाति या समाज तथा विश्व के हितैषी, जगत हिताय, विश्व के, कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसे श्री कृष्ण, ऐसे श्री गोविंद को मैं नमस्कार करता हूं। तो भगवान गायों गैयों के, गैया माता के रक्षक है, इसलिए हमें गैया माता का विशेष सम्मान करना चाहिए। चलिए, तो माता जी आपके हो गए 5 लोग, क्या रहता है जी अभी? जी माता जी, जी माता जी 5 हो गए। ओके, थैंक यू। हरे दीपक प्रभु जी, अगले 5 लोग ले लीजिए। दीपक प्रभु जी, आप पढ़ पाएंगे या बिजी हैं अभी? जी 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 माता जी, माता जी बताइए माता जी। जी, 17, हरे 18, कृष्ण माता जी, 19, मैं प्रणाम। 20, 21। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। सत्पात सज्जय सत्पात सज्जयते ज्ञानम रजसा लोभा एव च प्रमाद मोहो तमसा भवता अज्ञानम एव च। अर्थात सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान और प्रमाद उत्पन्न होता है। इससे क्या उत्पन्न होता है, अब हम ये समझ रहे हैं। सतोगुणी मनुष्य होगा तो क्या करेगा? अच्छी बातें करेगा, ज्ञानवर्धक बातें करेगा, तो ज्ञान उत्पन्न होगा ना, प्रकाशमयी सोच होगी उसकी। रजोगुणी व्यक्ति लोभ की बातें करेगा। रजोगुणी जो होगा, जिसके ऊपर रजोगुण का प्रभाव होगा, वो लोभ की बातें करेगा, और तमोगुणी व्यक्ति अज्ञान की बात करेगा। तो जो ज्यादा लोभी है वो रजोगुणी है, जो अज्ञानी है वो तमोगुणी है, और जो ज्ञानी है वो सतोगुणी है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद से समझते हैं। तात्पर्य श्रील तात्पर्य प्रभुपाद जगत के गुरु द्वारा। शिल्पपा जी द्वारा। शिल्पपाद की जय। क्योंकि वर्तमान सभ्यता जीवों के लिए अधिक अनुकूल नहीं है, अतएव उनके लिए कृष्ण भावनामृत की संस्तुति की जाती है। कृष्ण भावनामृत के माध्यम से समाज में सतोगुण विकसित होगा। सतोगुण विकसित हो जाने पर लोग वस्तुओं को असली रूप में देख सकेंगे। तमोगुण में रहने वाले लोग पशु तुल्य होते हैं और वे वस्तुओं को स्पष्ट रूप में नहीं देख पाते। उदाहरणार्थ, तमोगुण में रहने के कारण लोग यह नहीं देख पाते कि जिस पशु का वे वध कर रहे हैं उसी के द्वारा वे अगले जन्म में मारे जाएंगे। वास्तविक ज्ञान की शिक्षा न मिलने के कारण वे अनुत्तरदायी बन जाते हैं। इस उच्च श्रृंखलता को रोकने के लिए जनता में सतोगुण उत्पन्न करने वाली शिक्षा देना आवश्यक है। सतोगुण में शिक्षित हो जाने पर वे गंभीर बनेंगे और वस्तुओं को उनके सही रूप में जान सकेंगे। तब लोग सुखी तथा संपन्न हो सकेंगे। भले ही अधिकांश लोग सुखी तथा समृद्ध न बन पाए, लेकिन यदि जनता का कुछ भी अंश कृष्ण भावनामृत विकसित कर लेता है और सतोगुणी बन जाता है, तो सारे विश्व में शांति तथा संपन्नता की संभावना है। नहीं तो यदि विश्व के लोग रजोगुण तथा तमोगुण में लगे रहे तो शांति और संपन्नता नहीं रह जाएगी, नहीं रह पाएगी। रजोगुण में लोग लोभी बन जाते हैं और इंद्रिय भोग की उनकी लालसा की कोई सीमा नहीं होती है। हरे कृष्णा माता जी। हरे। तो रजोगुण मनुष्य को क्या बताइए। देता है? लोभ देता है। लोभ के कारण वो कभी शांत नहीं होता। एक के बाद दूसरी डिजायर शुरू, दूसरे के बाद तीसरी डिजायर शुरू, उसकी डिजायर्स कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि उसका अंदर से चरित्र एक लोभी चरित्र हो जाता है ना। और जबकि ये हम तमोगुणी की बात करें, सॉरी रजोगुणी की बात करें,
और जब इसी की, जिसे कहते हैं ना थर्ड डिग्री इसी की थर्ड डिग्री आ जाती है कि वो अपने लोभ के कारण फिर कुछ भी गलत भी करने को तैयार हो जाता है, तो वो हो गया पागलपन में आ गया, मतलब तमोगुणी हो जाता है। लेकिन सतोगुणी व्यक्ति सदा प्रकाश में रहता है, सुख में रहता है, भगवान की भक्ति में चला जाता है। जी प्रभु जी। दीपक प्रभु जी, 18वां श्लोक। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थो मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्ति स्थो अधः गच्छन्ति तामसा। अर्थात सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः ऊपर उच्च लोगों को जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित हैं वे नीचे नरक लोगों को जाते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो अभी अब हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नीचे के लोगों को जाने के रास्ते को तो हमने अपने भक्ति द्वारा हम बंद कर देंगे। हम भक्ति कर रहे हैं, गुरु की निर्देशन में चल रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम रोज पढ़ रहे हैं, 16 माला का जप करना शुरू कर दिया है, और भगवान की भक्ति में रहना शुरू कर दिया है, भक्तों के संग में रहना शुरू कर दिया है, तो अब नरक के लिए डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इस पृथ्वी लोक में वापस ना आ जाए, इसके लिए रजोगुण को छोड़ना बहुत आवश्यक है। क्योंकि रजोगुण एक्चुअली अभी जो हमारी कलयुग की पॉपुलेशन है, वो रजोगुण में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा हम लोग रजोगुणी ही तो हैं, और तमोगुण के प्रभाव को हमें अपने जीवन से धीरे धीरे कम करना है। अभी भी तमोगुण है, 100% हम लोग तमोगुणी हैं। हम कहते हैं कि हमारा तमोगुण खत्म हो गया, लेकिन हमें इस तमोगुण के प्रभाव से अब बचना आ गया, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी ढाल और सबसे बड़ी तलवार भगवान ने दे दी है, भगवत नामों का जप। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण। न अन्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टा अनुपश्यति गुणेभ्यः च परं वेत्ति मद्भावं स अधिगच्छति। अर्थात जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण माता जी। हरि बोल। जब कोई ये जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों के गुणों के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं, जो भी कर रहे हैं तो प्रकृति के 3 गुण कर रहे हैं, इन गुणों से मुझे बचाओ, मुझे तो भगवान की भक्ति में लगना है, मुझे इन गुणों से ऊपर उठना है। जब कोई ये समझ लेता है, तो भगवान क्या कह रहे हैं कि फिर वो मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है, अर्थात उसे भगवत धाम का टिकट मिल जाता है। इसको हम थोड़ा सा प्रभुपाद से, एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर वापस जा रही हूँ, इसमें कुछ लाइंस बहुत सुंदर थी। हाँ, प्रभु जी, ये 3-4 लाइन शुरू की जहां पर हम भगवान और गुरु के बारे में समझ रहे हैं। जी। तात्पर्य जगत गुरु श्री कृपा जी द्वारा जगत गुरु स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। समुचित महापुरुषों से केवल समझकर तथा समुचित ढंग से सीख कर मनुष्य प्रकृति के गुणों के सारे कार्यकलापों को लांघ सकता है। वास्तविक गुरु कृष्ण हैं, और वे अर्जुन को यह दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार जो लोग पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हैं, उन्हीं से प्रकृति के गुणों के कार्यों के इस ज्ञान को सीखना होता है, अन्यथा मनुष्य का जीवन कुमार्ग में चला जाता है। प्रमाणिक गुरु के उद्देश्य से जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति, अपने भौतिक शरीर, अपनी इंद्रियों तथा प्रकृति के गुणों के अपनी बद्धावस्था होने के बारे में जान सकता है। वह इन हरे गुणों की जकड़ में होने से असहाय होता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो अपनी आध्यात्मिक स्थिति, अपने भौतिक शरीर, अपनी इंद्रियां, प्रकृति के गुण, इन सब के द्वारा मनुष्य या जीव अपनी बद्ध अवस्था को समझ सकता है कि कहाँ तक वो बंधा हुआ है और कहाँ तक वो स्वतंत्र है। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण। उड़ान एतान अत्येत्य त्रीन देहि देव समद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्ता अमृतम अश्रुतय। अर्थात जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है, और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। हरि 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 बोल माता जी। बोल। तो जो इन गुणों से ऊपर उठ जाता है, जो इन गुणों से डील करना सीख लेता है, इनको, इनके प्रभाव से अपने को बचाना सीख लेता है, वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्टों से मुक्त हो जाता है। देखिए, जन्म भी हो चुका है, मृत्यु आनी ही है,
एज बढ़ रही है, अगर वहां तक गई तो बुढ़ापा आना ही है। और बीमारी तो वैसे भी, शरीर है ही बीमारियों का घर, हमें पता नहीं चलता। कभी कभी वो सुप्त होती हैं, अंदर होती हैं, फिर वो थोड़ी सी एक्टिव हो जाती हैं तो बाहर दिखनी शुरू हो जाती है। बीमारी तो शरीर के अंदर है ही, शरीर है तो बीमारी है, कुछ ना कुछ तो रोग होता ही है ना। तो 100% फिट तो कोई है ही नहीं, भले अपने सारे सोडियम पोटेशियम शुगर वुगर सारे टेस्ट करा लें, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ सबका आता ही है ना। तो शरीर है तो रोग भी है। कुछ नहीं होगा तो बाल झड़ रहे होंगे, वो नहीं होगा तो त्वचा में कहीं इरिटेशन हो रही होगी, किसी को कुछ होगा, किसी के कान में दर्द है, किसी की आंख में कुछ हो रहा है, वो तो रहना ही है, उससे हम बच नहीं सकते। तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कोई बच नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि कोई भगवान का शुद्ध भक्त होगा तो उसका जन्म नहीं होगा या उसकी मृत्यु नहीं होगी या उसको बुढ़ापा नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन उसको इन सब चीजों से, इन भौतिक क्लेशों से कष्ट नहीं होता, क्योंकि वो क्या समझ के इनको भोगता है कि ये भगवान के दिए हुए मेरे पुराने कर्मों के फल है और मुझे टेम्परेरी बेसिस पे मिले हैं। जब हम ये समझ लेते हैं ना, अब आप खुद ही सोचिए कि यदि बाढ़ आ जाती है ना, कितना नुकसान हो जाता है, कितना नुकसान हो जाता है। लेकिन अल्टीमेटली वो पानी भी उतर जाता है, वो जगहें भी खाली हो जाती हैं, वापस जीवन भी लाइन पे आ जाता है। तो था तो वो टेम्परेरी, हालांकि जिनकी जान चली गई चली गई, कुछ वो तो वापस नहीं आ सकते। लेकिन कष्ट आया, कष्ट चला गया, भूचाल आया, भूचाल चला गया, आंधी तूफान आए, चले गए। ऐसा नहीं है कि जो चक्रवात आज से त्रेता युग में शुरुआत अब तक चले ही जा रहा है चक्रवात, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये कष्ट ऋतुओं के समान आते जाते। एक चीज पीड़ा जो देती है वो देती है किसी स्वजन का दुनिया छोड़ के चले जाना, उससे डील करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमने अभी तक वो सीखा नहीं है। जब वो कला भी भगवान के द्वारा, इस भगवत गीता के द्वारा हम सीख लेंगे तो फिर हम उसको भी एक भगवत गीता के माध्यम से उसको भी उसी एंगल से देखें कि आत्मा था, उस शरीर के अंदर परेशान हो रहा था, शरीर को त्याग कर चला गया, उसका दूसरा जन्म हो गया। लेकिन हम लोगों के लिए उस स्तर पे सोचना थोड़ा मुश्किल है अभी, क्योंकि अभी ज्ञान में हम उतने परिपक्व नहीं हुए ना। चलिए, अब देखते हैं, अर्जुन ने इतना सारा ज्ञान ले लिया, अब अर्जुन की प्रतिक्रिया देखते हैं। हरि बोल। दीपक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच कैलिङ्गैतीन् गुणान् एतान् अतीता भवति प्रभो किम् आचार कथं च एतान् तीन गुणान् अतिवर्तते। अर्थात अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे हैं वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अब अर्जुन अर्जुन जानना चाहते हैं कि जो इन गुणों से परे है उसे हम कैसे पहचाने, और फिर वो कैसे रहता है, वो कैसे इसको लांग पाता है। सुंदर प्रश्न है अर्जुन का, हर बार की तरह। तो अब आगे भगवान का उत्तर समझते हैं। कोई ऐसे भक्त हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जो छूट गया है जिनका? शिव प्रभु जी ने पहले हैंड रेज किया था लेकिन शायद अब नहीं है। तो कोई अगर पढ़ना चाहें तो अभी हमारे पास कुछ 5 लोग बचे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं, या तो फिर हम रिपीट करना शुरू करते हैं। ठीक है, हम रिपीट करना शुरू करते हैं। जगदीश्वर प्रभु जी, आप आज क्लास जी नहीं है आपकी? जी जी, आज क्लास नहीं है, कल एग्जाम है माता जी। ओ, हरी बोल। तो कल 2 थर्ड श्लोक ले यूनिट का लीजिए। एग्जाम है और यही चैप्टर आएंगे जो अभी आप पढ़ा रहे हैं। हरी हरी बोल। तो 2 श्लोक अभी ले लीजिए, फिर उसके बाद सुभद्रा माता जी आ गए, आगे वो पढ़ लेंगे। जी माता जी, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, मैं स्क्रीन से ही पढ़, हाँ जी, हाँ जी, अर्थ नहीं खोला। श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्ति च मोहमेवं च पांडव न दृष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि न कास्यन्ति उदासीनम उदासीनं वदासीनो गुणाण्येन विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येवे मोह अभ्यतिष्ठति न टेकते सम दुःखं सुखं स्वस्थं समलोष्टाचं काचनं तुल्यं प्रिया प्रियो धीरस्तु तुल्यं निन्दत् स्तुति मान अपमानं योस्तं सुतुल्यं मित्रो न परक्षयो सर्वार अंबरम परित्यागो गुणातीतम स उच्यते। ये गुण बता रहे हैं, गुण आ गए, ये क्या गुण होने चाहिए। जी। भगवान ने कहा जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित पर न तो उससे घृणा करता है, न लुप्त हो जाने पर उसकी इच्छा करता है,
जो भौतिक गुणों की समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचल रहता है और यह जानकर केवल गुण क्रियाशीली है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, तो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान को समान भाव से रखता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्य को परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो क्या क्या गुण हैं, इनको समझते हैं अच्छी तरह से। तो जो प्रकाश, आसक्ति और मोह के उपस्थित होने पर भी उनसे घृणा नहीं करता, और अगर वो लुप्त हो जाए तो उनकी इच्छा नहीं करता। तो क्या हो गया रीजन इसका, कि उसको अब फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो गुणों से ऊपर उठ गया है। मेरे पास कुछ है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। निश्चल और अविचलित रहता है। किससे? भौतिक प्रक्रियाओं से। जो भौतिक प्रक्रियाएं या प्रतिक्रियाएं या उसके आसपास में भौतिक घटनाएं चल रही हैं, उनसे वो अविचलित रहते हैं। वो ज्यादा उससे, जैसे मोमबत्ती की लौ इधर उधर हिलती है ना पान प्रकाश के वायु के कारण, ऐसे वो हिलता डुलता नहीं है। केवल गुण ही क्रियाशील हैं, ये जानकर वो उदासीन बना रहता है। उदासीन मीन्स कट ऑफ रहता है, अपने आप में रहता है, दिव्य रहता है, यानी कि वो भौतिकता में ज्यादा लीन नहीं होता, लिप्त नहीं होता, अपने आप में स्थित रहता है। सुख और दुख को एक समान मानता है, समभाव। उसके लिए दुख सुख और दुख सुख से जुड़े हुए कारण एक ही जैसे, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मिट्टी है, पत्थर है, सोना है, उसके लिए सब एक समान है। सब भगवान की बनाई हुई धातुएं हैं। एक जमीन पे बिखरी पड़ी है, एक लोगों के लॉकर्स में बंद है, उसको दोनों से कोई लेना देना नहीं है। जो जमीन पे बिखरी है उसका भी उसने, उससे भी गंदा नहीं लग रहा कि अरे बहुत मिट्टी है यहाँ पे, हट जाओ यहाँ से। और जो लॉकर्स में बंद है उसकी भी उसे इच्छा नहीं है कि लॉकर में बंद पड़ा है, क्यों ना मैं सारा शरीर पर धारण कर लूं, उसकी भी इच्छा नहीं। अनुकूल और प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है। जो मिल रहा है वो भी ठीक है, जो नहीं मिल रहा, जो मेरा नहीं है वो भी ठीक है। जो धीर है, धीर मतलब जो कि धैर्य के साथ चलता है। जो प्रशंसा और बुराई, मान और अपमान में समान भाव से रहता है। प्रशंसा करो या उसका अपमान करो, सम्मान दो उसको या तो उसको नीचे गिरा दो, उसके बारे में उल्टा बोलो, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो क्या समझ के चलता है कि ये सारे टाइटल्स तो एक टेम्परेरी टाइम के लिए मुझे मिल रहे हैं, मुझे इनसे कोई सरोकार नहीं। जो शत्रु और मित्र के साथ एक समान व्यवहार करता है, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है ना। शत्रु और मित्र के साथ क्या हम एक जैसा व्यवहार कर पाते हैं? कहाँ कर पाते हैं। शत्रु होता है तो उसके साथ हम लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं, मित्र होता है तो उससे हम हृदय से लगाते हैं। लेकिन जो धीर पुरुष होता है, जो एक सच्चा वैष्णव है, जो एक भगवान का शुद्ध भक्त है, वो शत्रु और मित्र में कोई भेदभाव नहीं करता, और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है। तो ये लक्षण किसके हैं? भगवान ने जो अर्जुन को बताया कि ये लक्षण उनके हैं जो गुणातीत हो चुके हैं, अर्थात जो गुणों से ऊपर उठ चुके हैं। जी प्रभु जी। मां हरे कृष्ण। मां च व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सह गुणान समतीते तान ब्रह्म भूया कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही भक्ति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार वह ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है। देखिए ये दो शब्द कितनी बार भगवान रिपीट कर रहे हैं, अविचलित और संभाव। तो भगवान अगर रिपीट कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण होगा। अविचलित रहना, संभाव रहना मतलब मन को स्थिर रखना, विचलित नहीं होना परिस्थितियों से, और संभाव बने रहना कि जैसे एक को देख रहे हैं ऐसे ही सबको देख रहे हैं, है ना। तो ऐसा व्यक्ति ब्रह्म के स्तर तक पहुंच सकता है। कितना सुंदर बताया भगवान ने। हरे कृष्णा। हाँ, इसके तात्पर्य में भी मैंने कुछ बुक में तो एक्चुअली हाईलाइट करा होता है, मगर यहाँ पर कभी कभी दिख जाता है, कभी कभी नहीं भी दिखता। चलिए कोई बात नहीं। जी हरे कृष्णा। सुभद्रा माता जी।
हरे कृष्णा माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा। 27 पढ़ना है। हाँ जी मैम। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख स्वाभाविक पर। हरे कृष्ण। भगवान कहते हैं मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं, मतलब वो निराकार ब्रह्म कहाँ रहता है, वो भी मेरे ही पास रहता है ना। जो अमरत्व, जो अविनाशी है, जो अमर्त्य है, अमर्त्य है मतलब नहीं मरता, अविनाशी है मतलब जिसका विनाश नहीं होता, शाश्वत है मतलब इटर्नल है, दिव्य है, शुरू से अब तक चला आ रहा है। भगवान कह रहे हैं उस ब्रह्म का आश्रय भी मैं ही। भगवान अपने बारे में ये क्यों कह रहे हैं अर्जुन को, जिससे कि अर्जुन को उनके उत्तर अच्छी तरह मिल जाएं और प्रमाण के साथ मिल जाए कि अगर मैं कह रहा हूं तो फिर वो झूठ तो हो ही नहीं सकता ना। तो इसको हम ब्रह्म के स्वरूप को प्रभुपाद से समझते हैं। जी माता जी, ये लाइन जहां तक आए इसको एंड तक पढ़िएगा पूरा, हाईलाइटेड। ब्रह्म का स्वरूप अमरता, अविनाशिता, शाश्वतता तथा सुख। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य या द्वितीय अवस्था है और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार है। चरम साक्षात्कार है। अतः परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर रहते हैं। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि प्रकृति परमेश्वर की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। भगवान इस अपरा प्रकृति में प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं और भौतिक प्रकृति के लिए यह आध्यात्मिक स्पर्श है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। तो तीनों भगवान ने अंग फिर से समझा दिए हैं कि भगवान को जानने के जो उनके 3 मूल रूप हैं, जिसमें कि वो ब्रह्म यानी कि भगवान की शरीर की कांति जो ब्रह्म ज्योति है, परमात्मा यानी कि भगवान का वो रूप जिसमें वो जीव के हृदय में स्थित रहते हैं, और भगवान अर्थात स्वयं श्री भगवान। भगवान कहते हैं ये सभी मेरे रूप हैं और मेरे ही द्वारा उत्पन्न परा और अपरा शक्ति से मिलकर के ये सब कुछ भौतिक और आध्यात्मिक जो है वो गर्भस्थ होता है, यानी कि अपने एग्जिस्टेंस में आता है। हाँ देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर समझा रहे हैं प्रभुपाद, इसको थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। जी माता जी, ये हाईलाइट कर दिया है। आप ग्रंथ से पढ़ना चाहें तो ग्रंथ से पढ़ें और यहाँ से पढ़ सकते हैं तो यहाँ से पढ़ें। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, लेकिन भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है, जिसके कारण वह नीचे गिरता है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग से वह अपने को तीनों गुणों तमोगुण में बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। उन कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह तुरंत दिव्य पद को प्राप्त होता है और उसमें प्रकृति को वश में करने की जो अवैध इच्छा है वह दूर हो जाती है। अतः भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियों श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी और वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेगा। इस विधि की संस्तुति इस अध्याय के 22वें श्लोक से लेकर इस अंतिम श्लोक तक की गई है। भगवान की भक्ति अति सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सूंघे, भगवान के लीला स्थलों का दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करे और भगवान तथा उनके भक्तों के आविर्भाव तथा तिरोधानों को मनाने वाले दिनों में उपवास करे। ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को
ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म बोध के विभिन्न प्रकारों में स्थित कर सकता है, वह गुणात्मक रूप में भगवान के तुल्य है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय प्रकृति के 3 गुण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। हरि हरे बोल। कृष्ण। हरि 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 बोल। चलिए इसको थोड़ा 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 करके समझते हैं। तो क्या बता रहे हैं प्रभुपाद कि जीव जो है वो स्वभाव से ब्रह्म होता है, अर्थात कहने का अर्थ क्या हो गया कि जीव का जो स्वभाव है वो बेसिक प्रवृत्ति उसकी ब्रह्म है, शाश्वत है, आध्यात्मिक है। परंतु उसके अंदर एक कमी होती है कि उसमें भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा शुरू से ही होती है। यदि वो स्वतंत्रता ना मनाना चाहता तो वो भगवान से विलग होकर यहाँ आता ही क्यों। तो जब वो भगवान से विलग होकर आ गया तो इस प्रकृति पे भी तो अपना प्रभुत्व जताएगा। जैसे ही जीव भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, माता के गर्भ से जैसे ही शिशु बाहर आता है, भौतिक प्रकृति के कांटेक्ट में आ जाता है और गुण उसे प्रभावित करने लग जाते हैं। तो वो उसके जो कर्म होते हैं वो ऑटोमेटिकली डोमिनेटेड बाय समवन और द अदर, सम गुण और द अदर, चाहे सतो से, चाहे रजो से, चाहे तमो से, ऑटोमेटिकली प्रभावित होना शुरू हो जाते हैं। और जब उसके कर्म इन गुणों से प्रभावित होते हैं तो उन फलों का फल, कर्मों का फल उसी वाले रूप में निकलता है जिस रूप के, जिस गुण के अंतर्गत वो कर्म किया गया। सतोगुण में कर्म किया तो सतोगुणी फल आएगा, रजोगुण में कर्म किया तो रजोगुणी फल आएगा, तमोगुण में कर्म किया तो तमोगुणी फल आएगा। रजोगुण में कर्म किया तो उच्च लोक मिले, मृत्यु के बाद ब्रह्मलोक जैसे उच्च लोक मिले। रजोगुण में कर्म किए तो सकाम कर्म हो गए, इच्छाओं से बंध गए, तो मृत्यु के बाद कहाँ, इसी लोक में जन्म मिलेगा। और तमोगुण में कर्म किए तो तमोगुणी कर्म हो गए, अज्ञानता, मादकता, प्रमदत्ता जैसे गुण हो गए। तो उनके कारण जो कर्मों के प्रतिफल हैं वो कैसे हो गए, अत्यंत मूर्खतावश फल निकलते हैं, अज्ञानतावश फल निकलते हैं। और मृत्यु के बाद तमोगुण से जो है अधम योनियां जैसे कि पशु योनियां मिलती। तो हो गया ना, ये पूरा सर्कल समझ में आ गया आप कि कैसे हम पहले शाश्वत होने के बावजूद, ओरिजिनल फॉर्म में तो हम शाश्वत हैं, दिव्य हैं, लेकिन प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से, माया देवी के अटैक से हम बंधते चले जाते हैं, है ना। अब आगे क्या समझाया है, पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने के पर भी वह दिव्य पद को प्राप्त होता है और उसमें प्रकृति को वश में करने की इच्छा होती है और वो दूर हो जाती है। अब कृष्ण भावनामृत कैसे इससे हमें छुड़ा देता है, श्रवण करके, कीर्तन करके, भगवान का स्मरण करके, भगवान की अर्चना करके, उनको नमस्कार करके यानी उनकी वंदना करके, उनको दास से भाव से प्रेम करके, उनको साख्य भाव से प्रेम करके, और उनके आगे आत्म समर्पण करके। ये हम कैसे करते हैं, भक्ति की 9 विधियों या इनमें से किसी एक सोपान का पालन हमें पता है हम कैसे करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे कि सुबह उठ के जो प्रभुपाद ने, गुरु ने हमें दिए हैं प्रोग्राम, मॉर्निंग प्रोग्राम पूरा करेंगे, अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, हाथों से भगवान का मंदिर साफ करेंगे, भगवान का भोग बनाएंगे, अर्चा विग्रहों की सेवा करेंगे, आंखों से भगवान का दर्शन करेंगे, कानों से भगवान की लीलाएं सुनेंगे, श्रवण करेंगे श्रीमद् भगवद गीता का, श्रीमद् भागवतम का, और जिभा से उनके नामों का जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, भगवान को चढ़ा हुआ भोग अपने उच्चिष्ट जो है प्रसाद के रूप में खाएंगे। और सबसे विशेष कार्य, भक्तों का संग। भक्तों का संग हमें कभी गिरने नहीं देता। देखिए हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं, बच्चा अगर रिजल्ट अच्छा नहीं लाता ना तो हम उसका जो पूरा दारोमदार है वो केवल उस बच्चे को नहीं देते। कभी भी देखिए, पेरेंट सबसे पहले ये चेक करता है मेरा बच्चा बैठता किस स्टूडेंट के साथ है। आप सबने किया होगा या आपके माता पिता ने जरूर किया होगा। हर एक के माइंड का फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है, इफ आई एम अ पेरेंट आई वुड फर्स्ट चेक कि मेरा बच्चा किसके साथ बैठ रहा है, उसका नेक्स्ट स्टूडेंट फेलो कौन है। अगर मुझे लगेगा कि वो बच्चा अच्छा नहीं है ना तो मैं अपने बच्चे को बाद में रोकूंगी, पहले टीचर के पास पहुंच जाऊंगी, देखिए मेरे बच्चे के साथ उस बच्चे को मत बिठाइए। क्यों, ऐसा क्या होता है, संगति का प्रभाव। क्यों हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे अच्छे बच्चों की संगति में रहे, ऐसे स्टूडेंट्स के साथ बैठे क्लास में जो फर्स्ट आते हैं, क्या उनसे कहीं वो ट्रांसफॉर्म हो जानी है शिक्षा, नहीं। लेकिन हमें पता है कि संगति कितना इंपॉर्टेंट प्ले करती है रोल। इसी प्रकार भक्ति जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में भी ये संगति बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। यदि हम सारे साथ ना होते तो क्या हम आज 14वां अध्याय पढ़ रहे होते, नहीं, नहीं पढ़ रहे होते, हम कुछ और ही भौतिक कर रहे होते। या तो फिर हम बहुत उच्च कोटि के भक्तों की, हमें किसी की जरूरत नहीं, हम अपने में ही स्वाध्याय कर सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता।
एक नव जिज्ञासु, एक नव शिक्षक, आई मीन एक नव दीक्षित, नव जिज्ञासु नहीं कर सकता, एक नियोफाइट नहीं कर सकता, है ना। तो भक्तों का संग, गुरु का निर्देशन, ये सब चीजें मिलकर कर जो है उसको फिर चेंज करती है। और फिर पूर्णाहुति कौन डालता है? जैसे ही जीवन में हरे कृष्ण महामंत्र का पदार्पण होता है, शुभ आगमन, जैसे ही गुरु हमें कहते हैं, चाहे अभी हमारी दीक्षा नहीं हुई होती, लेकिन शिक्षा गुरु तो जीवन में होते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। इसीलिए इस्कॉन में जाते ही हमें वहां पर जो ब्रह्मचारीज मिलते हैं वो सबसे पहले हमें कहते हैं आप जप करना शुरू करो, क्योंकि जब से हमारा मन, हमारा जीवन, हमारी आत्मा धीरे धीरे करके शुद्ध होनी शुरू हो जाती है। एक नाम ही हमें शुद्ध कर देता है, तो हम तो पूरी माला कर रहे हैं, और फिर जो 16 माला कर रहे हैं, फिर जो उससे भी ज्यादा कर रहे हैं, परंतु उस नाम का फायदा कब है? जब उसको अटेंटिवली हम ऐसा उच्चारण करें जो हमारे कानों तक भी आए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जप करते हुए कोई भौतिक प्रजल्पा नहीं, भौतिक वस्तुओं से दूर जब जप कर रहे हैं, मोबाइल से, इंटरनेट से, लोगों के आने जाने से, ऐसे समय ऐसे स्थान में बैठ के जप करें जहां कोई ना आ रहा हो, ना जा रहा हो। एकांत ढूंढने की कोशिश कीजिए जप के लिए। इसीलिए अर्ली मॉर्निंग जप सबसे अच्छा है। कहते हैं ना ट्रैफिक कम होता है भगवान के रास्ते में, तो वो एक्चुअली भौतिक ट्रैफिक की भी बात हो रही है, घर के लोगों का ट्रैफिक भी तो कम होता है ना उस टाइम। हर पूरे घर में अगर सारे भक्त नहीं है तो सब तो नहीं 4 बजे 3:30 बजे सो के उठ जाएंगे, तो वो हमारे लिए बेस्ट टाइम। तो महामंत्र की दिव्य ध्वनि का कीर्तन और भगवान और उनके भक्तों के आविर्भाव और तिरोधान को मनाने वाले दिनों में उपवास, ऐसा क्यों करना चाहिए? इससे हमारा कंट्रोल बढ़ता है। कितने व्रत आते हैं देखिए, महीने की 2 एकादशी तो आ ही रही है, इसका मतलब साल के आप मान लीजिए 24 दिन तो पक्का ही सब व्रत रख के बैठे हैं। मतलब ऑन एन एवरेज हर 15 दिन में एक व्रत रखने की आदत हमें हो गई। अब क्या करें? जो वैष्णवों के आविर्भाव और तिरोधान दिवस है उनमें भी, जैसे कई बार हाफ डे व्रत का प्रोविजन रहता है, इसमें 12 बजे तक का है, आदत पड़ जाती है, बॉडी कंट्रोल होनी शुरू हो जाती है। राधा रानी का आया, कृष्ण जन्माष्टमी आई, दाऊ महाराज का आया, श्रील प्रभुपाद का अपीयरेंस आया, श्रील प्रभुपाद का डिसअपीयरेंस आया, गुरु महाराज का अपीयरेंस आया, गुरु महाराज का डिसअपीयरेंस आया, गौरांग महाप्रभु का अपीयरेंस आया, डिसअपीयरेंस आया, फिर उनकी उनकी पत्नी का आया, किसी वैष्णव का आया, उनकी पत्नी का आया, किसी गुरु का आया, गुरु माता का आया, इतने सारे हो जाते हैं। ये सब पालन करने से हमारा मन शुद्ध होता है, कंट्रोल आता है, खाने पर जीवा पे कंट्रोल हुआ, फिर जब किया तो अंदर की शुद्धि हुई। तो ये क्या है? ये लाइफस्टाइल हमारे लाइफ को प्योर करने का तरीका है, और कुछ नहीं है। ये इससे हमारा जीवन शुद्ध हो रहा है, हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। और फिर सोने पे सुहागा, यदि तीर्थ स्थल की यात्रा मिल जाए, यदि धाम यात्रा मिल जाए, यदि श्री धाम वृंदावन के दर्शन मिल जाए, साक्षात कृष्ण वहां बसते हैं, तो यदि हम ये सब चीजें करेंगे तो हम अपने ऊपर जो गुण हमें प्रभावित कर रहे हैं उन गुणों से हम बच सके। यहाँ पर हमारा 14वां अध्याय, प्रकृति के 3 गुण, जो बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। हमारे जीवन को कैसे हमें चेंज करना है, हमारी लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करना है, हमें कैसे इन सब बातों को समझना है, समझते हुए इनसे बाहर निकलना है, उसको समझाता है यह अध्याय। श्री प्रभुपाद की जय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले हम वैष्णव प्रणाम मंत्र करके सेशन को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपके प्रश्न लेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव हरे वृंद कृष्ण की सखी जय जय श्रील प्रभुपाद महाराज की जय जय आप सभी सुंदर भक्तों की, सभी वैष्णवों की जय। जय श्री श्री राधा गोविंद भगवान की, की जय जय श्री राधा राधिका रमन भगवान की, की जय जय श्री धाम वृंदावन की जय। जय श्री कार्तिक महामहोत्सव की की जय हो। जय। हरे निताई गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। बोल, हरि 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 बोल, बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को हरि दंडवत बोल। हरे प्रणाम। कृष्णा माता बहुत जी, बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा माता जी, कोटि कोटि प्रणाम। हरे